नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है इंडिया स्टोरी का। वो जब कुछ ठान ले तो असंभव कुछ भी नहीं रहता। उनकी सहनशीलता का कोई सार नहीं है और उनके पास शक्तियों का वो भंडार है जिसमें दुनिया बदलने की ताकत है। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की आधी आबादी की, जिन्होंने दुनिया को यह बताया है कि चमत्कार आखिर होता क्या है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि एक महिला के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद आप अभी यही सोच रहे होंगे कि गिनती भी कम पड़ जाएगी। मैनेजमेंट, धैर्य, मल्टीटास्किंग, अडैप्टेबिलिटी, इंटेलिजेंस, संवेदनशीलता, ऐसे कई गुण देश की महिला शक्ति में मौजूद है। लेकिन जब यही महिलाएं अवसरों की कमी से जूझती हैं तो वो खुद को एक दायरे में समेट लेती हैं। और ऐसा सिर्फ देश के आम घरों तक नहीं, बल्कि देश की संसद, लोकतंत्र के मंदिर तक में देखा गया, जहां पर विमेन रिप्रेजेंटेशन का आंकड़ा सवाल खड़े करने वाला है। आज हम साल 2014 के बाद महिलाओं की दिशा और दशा में आए बदलाव का विश्लेषण करेंगे, जिसके बाद आपको यह पता चलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी को क्यों आधी आबादी का मेंटोर कहा जाता है। पीएम मोदी ने हमेशा से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन नीतियों को केंद्र की तरफ से तैयार किया गया, लाया गया, जिसमें कोशिश इसी बात की दिखी कि महिलाओं की भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, और नतीजा सबके सामने। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां पर महिला शक्ति का विस्तार ना हुआ, जहां पर महिलाओं ने हर किसी को ये ना बताया हो कि मारी छोरियां छोरों से कम नहीं। भारत में महिलाओं को साइलेंट वोटर कहा जाता है, क्योंकि जिस ओर का रुख महिलाएं कर लेती हैं, उस पार्टी की जीत कोई रोक नहीं पाता। और महिलाओं के अंदर किस तरीके का नेतृत्व, कैसी नेतृत्व क्षमता मौजूद है, इसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगी। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही लेवल पर स्पष्ट वृद्धि दिखाई देती है। बात अगर भारत में पंचायती राज चुनावों की होती है तो महिलाओं की स्थिति अब केवल कॉन्स्टिट्यूशनल अनिवार्यता नहीं, बल्कि एक सोशल रिवॉल्यूशन बन चुकी है। भारत की लगभग 2.5 लाख पंचायतों में 14.5 लाख से अधिक नवनिर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं। कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों में महिलाओं की संख्या लगभग 46% तक की पहुंच चुकी है। मतलब यह है कि अब देश की महिलाओं को मौका मिला तो उन्होंने हर एक उस शख्स को आईना दिखाया जिसने उनकी प्रतिभा पर सवाल खड़े किए। ये कहा कि इनसे तो नहीं हो पाएगा। और आज जब देश में महिलाओं ने अपना खुद का एक विकास तंत्र अपने दम पर खड़ा किया है, तो इससे अच्छी देश की स्टोरी क्या हो सकती है। और इसीलिए आज महिला सम्मान, महिला उत्थान, महिला कीर्तिमान पर है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। आपने एक बात जरूर महसूस की होगी कि बीते कुछ सालों में महिलाओं ने देश की तस्वीर को बदला है। खुद प्रधानमंत्री मोदी विमेन लेड डेवलपमेंट, राष्ट्र का गौरव, मातृशक्ति, सारथी, प्रेरणा, ऐसे कई शब्दों का इस्तेमाल आधी आबादी के सम्मान में करते आए हैं। और ये कोई पॉलिटिकल वर्ड नहीं, बल्कि वो भावनाएं हैं जिसका इजहार प्रधानमंत्री अक्सर करते हैं। और महिलाओं को लेकर पीएम मोदी की हर नीति ने इन सारे शब्दों को सार्थक बनाया है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ जहां पर बाकी दलों ने महिलाओं को लेकर सम्मान न दिखाया, लेकिन बात जब उन्हें अधिकार दिलाने की आई तब हर पार्टी की सोच पर सवाल खड़ा हुआ। और संसद में महिलाओं की भागीदारी पर तो सवाल और बड़ा हो जाता है।
फिर से कुछ आंकड़े आपके सामने रखती हूं, एंड दोज डिजिट्स विल शो यू अ कंपैरिजन दैट क्लियरली हाइलाइट्स दैट women representation in India lags far behind from the global average with no real match. और ये आंकड़े आपको भी एक गहरी सोच में डालने के लिए काफी। दुनिया में ऑन एन एवरेज अगर हम बात करेंगे तो वैश्विक स्तर पर मौजूद संसद में महिलाओं की भागीदारी 27.5% है, जबकि बात अगर भारत की आती है तो ये साल 1952 में 5% से बढ़कर साल 2024 में केवल 15% तक ही पहुंच पाई, बेयर मिनिमम। राज्य विधानसभाओं में तो ये और भी ज्यादा कम है, सिर्फ और सिर्फ 9%। कुछ और आंकड़े आप देखिए इस पिक्चर को और क्लियर करने के लिए। 18वीं लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिसमें अभी 540 है वर्तमान स्थिति। इसमें सिर्फ 74 महिला सांसद हैं। 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सबसे ज्यादा यानी कि 78 रही, यानी 18वीं लोकसभा में यह संख्या 4 कम हो गई। और 7 राज्य जिसमें गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, यहां पर एक भी महिला सांसद नहीं। ये आंकड़े सियासी दलों के डबल स्टैंडर्ड यानी कि उनके दोहरे रवैये को दिखाते हैं। चुनाव में जब ये पार्टियां उतरती हैं तो इसी आधी आबादी का वोट पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती है, लेकिन बात जब टिकट देने की आती है, बात जब सदन में इसी आधी आबादी के रिप्रेजेंटेशन की आती है, तो ये पार्टियां मानो सब कुछ भूल जाती हैं। लेकिन इन सभी दलों को हम देश की महिलाओं की उस उड़ान को देखना चाहिए जो हर दल के लिए आई ओपनर भी है, क्योंकि ये उड़ान भारतीय महिलाओं की काबिलियत, उनके हुनर और उनके अनोखे परिचय का सिर्फ एक ट्रेलर था। एक वक्त था जब ये कहा जाता था कि महिलाएं और व्यापार यानी कि विमेन एंड बिजनेस, इनका दूर दूर तक कोई मेल मिलाप नहीं, कोई नाता नहीं। लेकिन जब आधी आबादी को अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने हर किसी को निःशब्द कर दिया। सबसे पहले आइए बात करते हैं एमएसएमईज की, जहां पर महिलाओं की हिस्सेदारी 20% से ज्यादा हो गई है। करीब 1.92 करोड़ बिजनेस अब महिलाएं ही संचालित करती हैं। स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में ग्रेजुएट्स की संख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है, जो कि करीब 43% है। फिर चाहे इसरो का नेतृत्व हो, जिसमें चंद्रयान 3 और आदित्य L1 जैसे मिशंस में महिला साइंटिस्ट की भूमिका ने यह साबित किया कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा उनके बगैर अधूरी है। डिफेंस में तो महिलाओं ने ग्लास सीलिंग यानी हर बाधा को पूरी तरीके से तोड़ दिया। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना में अब महिलाएं कॉम्बैट यानी युद्धक भूमिकाओं में हैं। फाइटर पायलट से लेकर दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र यानी सियाचिन तक महिलाएं तैनात हैं। महिलाओं के सोशल इंपैक्ट की तो कोई सीमा नहीं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में पूरे देश में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी। ये दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस आंदोलन है।